जातीय जनगणना पर केंद्र दे ध्यान। सभी वर्गों के समुचित विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी। सीएम नीतीश कुमार हैं जातीय जनगणना के प्रबल पक्षधर। जातीय जनगणना का उद्देश्य आरक्षण के साथ साथ हाशिए पर रहने वाले वंचित लोगों की संख्या का आकलन कर उनके लिए समुचित विकास करने का एक सफलतम प्रयास है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार को ध्यान देना चाहिए। अवसर की समानता के लिए सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण के माध्यम से लाभार्थी बनाने को संविधान ने अनिवार्य बताया है, जिसे जातीय जनगणना के माध्यम से तार्किक रूप से लागू किया जा सकता है। इस जनगणना से शैक्षिक व आर्थिक स्थिति से संबंधित जाति एवं समूहवार तथ्य एकत्र कर पिछड़ेपन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। वो अक्सर केंद्र से आग्रह करते हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। इसे लेकर वो देश के शीर्ष नेताओं से बात कर जल्द ही इसका समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नीतीश जी का मानना है कि सभी वर्गों का समुचित विकास हो, इसके लिए सभी जातियों के सही आंकड़ों का होना जरूरी है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो देश में फिलहाल पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने और अन्य योजनाओं को उनकी सही भागीदारी तय हो, इसके लिए जातियों की गणना अति आवश्यक है। आश्चर्य की बात है कि आज हमारे पास जातियों की संख्या को लेकर कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है। जो है वो 1931 का है। वर्ष 1931 के इस आंकड़े को आधार बनाकर ही मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, जिसका लाभ आज देश के पिछड़ी जातियों को मिल रहा है। जब हमारे देश में आरक्षण की सारी व्यवस्था ही जाति पर आधारित है, तो जातियों के आंकड़े जुटाने में क्यों परहेज होना चाहिए? अगर सरकार को नीति बनानी हो, सरकार को अगर कार्यक्रम बनाना हो, सरकार को अगर न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलना है, तो जानना तो पड़ेगा ना कि किस समाज के कितने लोग हैं, और इससे किसी समाज के हर तबके को लाभ है, किसी को घाटा नहीं है। तो इसलिए जातीय जनगणना आज समय की मांग है और उस मांग पर हमारी पार्टी अडिग है और हम लोग उस बात को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। भारत को आंकड़ों के माध्यम से जाति के मुद्दे पर निपटने के लिए उसी प्रकार साहसिक और निर्णयात्मक होने की आवश्यकता है, जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर नस्लीय विवाह आदि के आंकड़े एकत्र कर नस्ल की समस्या से निपटता है। जेडीयू की ओर से लगातार जातीय जनगणना की तार्किक मांग की जा रही है। पार्टी के नेताओं ने शुरू से ही जातिगत जनगणना को लेकर अपना रुख सख्त रूप से अख्तियार किया हुआ है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जातीय जनगणना के बिना सभी वर्गों के समग्र उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उचित लाभ नहीं दिया जा सकता। पार्टी ने फैसला किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, सब लोगों को मालूम है कि जातीय जनगणना जरूरी है। इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं कहा था, ऐसे ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा, और ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बैठक में फैसला नहीं लिया। वास्तव में आवश्यक है। आज कोर्ट भी कह रहा है, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार देश के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों के हाई कोर्ट से ने कहा है कि डाटा आपके पास नहीं है। 100 साल पुराना डाटा है, 1931 में जात की गिनती हुई लगभग 100 साल पहले, तो डाटा आपके पास नहीं है। डाटा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि जात की गिनती जरूरी है।